मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज शिलांग में डॉन बॉस्को टेक्निकल स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने स्नातक छात्रों को पूर्णता प्रमाण पत्र और नियुक्ति पत्र वितरित किए। छात्रों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उनके जुनून, चिंगारी और जीवन में बदलाव लाने की इच्छा को स्वीकार किया और इस बात पर जोर दिया कि युवा राज्य और देश के लिए एक मूल्यवान संपत्ति हैं। हालांकि उन्होंने युवा कार्यबल का उत्पादक तरीके से प्रभावी ढंग से उपयोग करने की चुनौती पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि सरकार राज्य की आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक कौशल की पहचान करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से लगन से काम कर रही है। वे भविष्य के लिए सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए इन कौशलों को व्यवस्थित रूप से मैप करने के लिए एक रोड मैप विकसित कर रहे हैं। उन्होंने कौशल विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉन बॉस्को टेक्निकल स्कूल की सराहना की और कहा कि स्कूल से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या राज्य के अन्य सभी तकनीकी स्कूलों से अधिक है। कॉनराड के संगमा ने खुलासा किया कि सरकार का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है। उन्होंने स्कूल को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए डॉन बॉस्को टेक्निकल स्कूल के साथ एक मजबूत साझेदारी स्थापित करने की सरकार की मंशा का आश्वासन दिया। स्कूल को एक आदर्श सहयोगी के रूप में मान्यता देते हुए उन्होंने उभरती जरूरतों और प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बिठाने के लिए पाठ्यक्रमों को उन्नत और एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने कौशल, रोजगार की संभावनाओं और युवाओं के लिए राज्य सरकार की नीतियों के बारे में छात्रों के प्रश्नों को भी संबोधित किया। उनकी प्रतिक्रियाओं ने इन चिंताओं को दूर करने और युवा व्यक्तियों की आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में जानकारी प्रदान की। कॉनराड के संगमा की डॉन बॉस्को टेक्निकल स्कूल की यात्रा मेघालय राज्य में कौशल विकास के महत्व पर प्रकाश डालती है। स्कूल की उपलब्धियों को मान्यता देकर और आगे सहयोग का वादा करके मुख्यमंत्री युवाओं को सशक्त बनाने और साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार के समर्पण को मजबूत करते हैं। Today turning 18, we have approximately 60,000 of them in Meghalaya every year. And as of today, there are 80,000 children that are born every year in Meghalaya. Which means in 2041, we will be having approximately 80,000 youths that will join the workforce every year. So you are seeing this trend of number of youths that are coming into the workforce, which is a great strength for our state and our country. But at the same time, a very big challenge for us. That how do we ensure that this workforce is used in a productive manner? We have all heard about government jobs, reservation, roster, all these past 6 months. Let me tell you, out of these 60,000 youths who are joining the workforce every year, there is only 1,000 government jobs available for the 60 out of the 60,000. Just 1,000. MPSC, approximately 300 to 400 to 500 advertisements come out every year, 400 to 500. And others, maybe another 200-300, plus minus, you can say about 1,000 on an average every year, government jobs will come out. So what happens to the rest of the 58-59,000 children? And that is where the real challenge lies for us.